हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन बेंचर्स, द वन स्टॉप सॉल्यूशन। जल्दी जल्दी कमेंट करें कौन कौन लोग ऑनलाइन आ चुके हैं। एक बहुत अच्छा सेशन लेकर के हम आज आ चुके हैं। जैसा कि पीसीएस के तमाम सारे सेशन लगातार कराए जा रहे थे आप लोगों को, आज जो है उसी सीरीज का अगला सेशन है और इसमें भी तमाम सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। अलर्ट रहिएगा, इसमें टाइम आपका चलता रहेगा, उस दौरान आपको जो है देना है। जल्दी जल्दी कमेंट करें कौन कौन लोग ऑनलाइन आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग किशन जी, गुड मॉर्निंग नेहा जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी जल्दी जो है सेशन को देखिए। अगर हम बात करें आप लोगों को, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको दिया गया है। आप टेलीग्राम पर जाकर के ऑनलाइन बेंचर लिखेंगे तब भी आपको हमारा जो है टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा। उससे जो है आपको लगातार क्लासेस और पीडीएफ के अपडेट मिलते रहेंगे। सो आप इसको जरूर ज्वाइन करें गाइज। और अगर अभी तक आपने हमारा ऑनलाइन बेंचर का ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लें। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस जाना है, पहुंचना है आपको प्ले स्टोर पर और वहाँ पर ऑनलाइन बेंचर लिखना है और आपको ऐप दिखाई देगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत नेसेसरी ऐप है, इसको जो है ज़रूर डाउनलोड करिए। आप लोगों के लिए बेस्ट ऐप तैयारी को लेकर के। साथ ही आज जो है आखिरी दिन है। आज रात 11:59 से पहले अगर आप एडमिशन लेते हैं तो हमारे जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं सब पर आपको एक बम्पर ऑफर दिया जा रहा है। यहां पर हर एक कोर्स पर आपको ऑफर दिया जा रहा है, 21% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है। देखिए 2020 की अगर हम बात करें, 2020 की बात करें तो वह सबके लिए, पूरे दुनिया के लिए खराब रहा और इसी वजह से कुछ अच्छा करने को लेकर के वैसे ही हम लोग सारे कोर्सेज का प्राइस बहुत ही कम रखे हुए हैं। उसमें भी आप लोगों को आज रात 11:59 से ठीक पहले तक अगर आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो आपको फ्लैट 21% का डिस्काउंट मिलता है। और ये सेल जो है ओपन हो चुकी है, तो इसको जल्दी से जल्दी जो है आप लोग, अगर अभी तक किसी ने परचेज नहीं किया है और उसको कोर्स करना है तो जल्दी से जल्दी आप इस कोर्स को परचेज करिए। इसमें जो है आपको जब कोड मांगेगा, रेफरल कोड डिमांड करेगा तो आपको यूज करना है कोड OB2021। इस कोड को डालेंगे आपको जो है तुरंत 21% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि 11:59 तक ही ये डिस्काउंट है। सो जल्दी से जल्दी आप लोग इस कोर्स को परचेज करिए गाइज। आते हैं, बात करते हैं क्विज की। पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड एज पर ग्लोबल पीस इंडेक्स। जीपीआई इंडेक्स वैश्विक शांति सूचकांक के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है वर्ल्ड में, विश्व में कौन सा स्थान है। आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी जल्दी कमेंट करना शुरू कीजिए गाइस, फटाफट फटाफट आपके कमेंट आने चाहिए। जल्दी जल्दी कमेंट करें, फटाफट फटाफट कमेंट करें। तुक्का काम नहीं कर रहा है आप लोगों का, जल्दी जल्दी कमेंट करें। यहां पर आपका समय समाप्त हुआ। चलिए आंसर बताते हैं आप लोगों को। ढेर सारे लोगों ने इधर तो तुक्का भी लिया और आंसर ए इज द राइट आंसर। यहां पर 136 पोजीशन पर है, 136वें स्थान पर है जीपीआई इंडेक्स के अनुसार भारत। तमाम सारे इंडेक्स जारी होते रहते हैं, उसमें जो है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2018 में अगर हम देखें तो 136 पोजीशन थी। यहां पर अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर, इन विच सिटी द इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी वाज डेडिकेटेड टू द नेशन इन जून 2018 बाय प्रकाश जावड़ेकर। भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय जून 2018 में प्रकाश जावड़ेकर द्वारा किस नगर में राष्ट्र को समर्पित किया गया। ये आपका टाइमर स्टार्ट होता है। आपके ऑप्शन है बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली, चेन्नई। आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है। जल्दी जल्दी जो है कमेंट करिए गाइस, फटाफट फटाफट कमेंट करिए। बहुत आसान सा सवाल, लगातार ये न्यूज़ में रहता है अक्सर। जो है डिजिटल लाइब्रेरी जो है काफ़ी न्यूज़ में रही है। सो जल्दी जल्दी कमेंट करिए गाइस, फटाफट फटाफट आपके कमेंट आने चाहिए गाइस। सो यहाँ पर आपका टाइम अप हो गया। चलिए बात करते हैं यहाँ पर कितने लोगों ने सही आंसर दिया। आप लोगों का सी इज द राइट आंसर, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में जो है इनॉग्रेशन किया गया जून 2018 में प्रकाश जावड़ेकर जी द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय का। और ये जो है यूपीपीसीएस का प्रश्न था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से कौन मई जून 2018 में
निपाह वायरस के प्रकोप से चर्चा में था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज इन द न्यूज फॉर द आउटब्रेक ऑफ निपाह वायरस डिजीज इन मई जून 2018। हर साल कोई ना कोई एक नई बीमारी जो है चर्चा में आती है। 2018 में जो चर्चा में आई थी वो थी निपाह, 2020 में जो चर्चा में आई वो है कोरोना वायरस कोविड-19 जो 19 से शुरू हुआ और अभी तक जो है पूरे दुनिया को परेशान किए हुए है। और इसको लेकर के इसकी जो स्पाइक संरचना है इस पर अटैक करने वाले तमाम सारे वैक्सीन को बनाने के दावे कर दिए गए। आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। जल्दी जल्दी कमेंट करें गाइज। आपके ऑप्शन है बिहार, केरल, हरियाणा, गुजरात। चमगादड़ से फैलने वाली जो है बैट से फैलने वाली ये डिजीज निपाह काफी चर्चा में रही। जल्दी जल्दी कमेंट करें, कमेंट फास्ट, फटाफट फटाफट आपके कमेंट आने चाहिए। चलिए यहां पर आप लोगों को आंसर बताते हैं। बी इज द राइट आंसर, केरला। केरल में निपाह से जो है 2 लोगों की डेथ हुई थी और इस वजह से काफ़ी चर्चा में रहा था। 8 लोग प्रभावित हुए थे और फिर ये बीमारी जो है चर्चा में आई थी। ठीक है, चमगादड़ से फैलने वाली बीमारी। अगला प्रश्न, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन ई गवर्नमेंट इंडेक्स 2018 इंडिया रैंक्स एट विच प्लेस। संयुक्त राष्ट्र के ई गवर्नमेंट सूचकांक 2018 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं। आपका ऑप्शन है ए 90th, बी 95 95वां, सी 96 स्थान पर और डी 99th पोजीशन 99वां स्थान। जल्दी जल्दी कमेंट करें, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। फटाफट फटाफट कमेंट आने चाहिए गाइस। जल्दी जल्दी कमेंट करना शुरू करिए आप लोग, फटाफट फटाफट कमेंट करें गाइस। यस, बहुत सारे लोगों ने यहां पर सही किया। चलिए देखते हैं आंसर को। यहां पर सी इज द राइट आंसर, 96th 96वां स्थान प्राप्त हुआ था 2018। काफी ये भी चर्चा में रहा। यूनाइटेड नेशन का ई गवर्नमेंट इंडेक्स अक्सर चर्चा में रहता है। 96वीं पोजीशन पर था 2018 में। आधे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन से नगर से नहीं गुजरेगा? फैजाबाद, बस्ती, आजमगढ़, मऊ, कौन से नगर से यहां पर नहीं गुजरेगा ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेस है? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। फटाफट फटाफट कमेंट करें गाइस, जल्दी जल्दी कमेंट करें। अंजलि जी, पूजा जी, किशन जी, एडी जी, जल्दी जल्दी कमेंट करें गाइस। सौरभ जी, चलिए फटाफट फटाफट कमेंट करिए गाइस। आप लोगों का टाइम अप। चलिए आंसर बताते हैं। यहाँ पर बहुत ही आसान सा था, बस्ती। अगर हम देखें फैजाबाद, आजमगढ़, मऊ होते हुए बलिया तक जो है जाएगा। ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना हुआ है और इसलिए जो है काफ़ी चर्चा में है। इसमें पूर्वांचल वाले एरिया में बस्ती शामिल नहीं होता है और इसलिए ये बस्ती से होकर के नहीं गुजरेगा। यहाँ पर अगला प्रश्न, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में बी क्लासिफाइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ शेक ऑफ कन्वीनियंट स्टडी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? आपके ऑप्शन है सोशलिस्ट, लिबरल, इंटेलेक्चुअल, गांधीयन, ऑल ऑफ द अबव। समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी, गांधीवादी, उपरोक्त सभी। ध्यान दीजिएगा, जो कमीशन है ये 2 अलग अलग बार इसको पूछा है, 2 अलग अलग आंसर दिया है। एक बार इसने सोशलिस्ट आंसर दिया हुआ था जो है और एक बार इसने अलग आंसर दिया हुआ है, तो ध्यान रखे रहिएगा यहाँ पर। हालांकि अगर हम देखें, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। इस प्रश्न को ध्यान से दिमाग में रखिएगा। जल्दी जल्दी टाइमर स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर अगर हम देखें, डी इज द राइट आंसर। एक बार केवल और केवल सोशलिस्ट आंसर दिया हुआ है, जबकि एक्चुअल आंसर होगा डी, और एक बार जो है इसने डी आंसर दिया हुआ है। तो इसको ध्यान में रखे रहिएगा कि 2 तरीके से ये प्रश्न जो है 2 बार पूछा गया, 2 बार आंसर आया हुआ। बट आपने लगाना है एग्जाम में ऑल ऑफ द अबव, जबकि एग्जाम में एक बार आंसर सोशलिस्ट को भी माना जा चुका है। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वाज लार्जेस्ट इमिटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन 2015। निम्नलिखित देशों में कौन सा 2015 में सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जक था? 2015 का डाटा पूछ लिया गया था आपसे। जो है यूपीपीसीएस
के एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत सारे ओल्ड डाटा पूछ लिए जाते हैं। यूपीएससी के एग्जामिनेशन में भी कभी कभी ओल्ड डाटा आते हैं, तो इसको दिमाग में रखे रहिएगा कि कम से कम 5 सालों के डाटा जो है, 1-2 पॉइंट्स के, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जक का या किसी मिनरल के प्रोडक्शन का पिछले 5 सालों का डाटा जो है जनरली आपसे दिमाग में लिया जाता है। बट इसमें अगर हम देखें तो ऐसा डाटा पूछा जाता है जो कि करंट डाटा से मैच करता है, ठीक है। तो जो करंट में टॉप पर रहेगा जनरली वही रहता है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। फटाफट कमेंट करें। यानी जो भी इस तरीके के डाटा पूछे जाएंगे उसमें जो है करंट डाटा से जनरली रिलेट करके पूछा जाता है कि वही देश होता है जो करंट में भी टॉप पर होता है। जैसे 2020 में जो टॉप पर होगा वो 2015 में टॉप पर रहा होगा, इसलिए ये जो है प्रश्न इस तरीके से पूछा जाएगा। तो इसलिए ये डाटा आपसे पूछा जाता है। इस तरीके के डाटा के पूछे जाने का पीछे का जो मेन लॉजिक है उसको दिमाग में रखे रहिए, ठीक। आपका टाइम अप हो गया। चलिए आंसर बताते हैं। ए, चाइना। चाइना जो है वो लार्जेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इमिटर बन करके उभरा 2015 से और अभी तक बना हुआ है। टॉप पर चाइना ही है। सो लगातार ये पिछले कई सालों से है। तो जब ये पहली बार आया था 2015 में यूएसए को पीछे छोड़ करके, तब से जो है इसका डाटा पूछा गया है। अगला प्रश्न, सेविंग एनर्जी एंड अदर रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर विदाउट सैक्रिफाइसिंग पीपल कंफर्ट इन प्रेजेंट्स इज द डेफिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। वर्तमान में लोगों के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा और अन्य संसाधनों की बचत, निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? आपके ऑप्शन है इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, संपोषणी विकास एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। जल्दी जल्दी कमेंट करें गाइस, फटाफट कमेंट करें। लाइक और शेयर जरूर करते रहें सेशन को। लाइक और शेयर फटाफट लाइक और शेयर जरूर करते हैं। अभी तक आपने अगर लाइक और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी लाइक और शेयर का बटन जरूर दबाएं। इतने सारे लोग ऑनलाइन और लाइक और शेयर इतने कम। फटाफट लाइक और शेयर दिखने चाहिए गाइस आप लोगों के। जल्दी जल्दी कमेंट करें। आपका टाइम अप हुआ है। आंसर बताते हैं सी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तय किए गए 1992 में, जब अर्थ समिट 1 हुआ, पृथ्वी सम्मेलन 1 हुआ रियो डी जनेरो में, और इसीलिए इसको रियो समिट 1 भी कहा जाता है। अर्थ समिट 1 को, पृथ्वी सम्मेलन 1 को जो है रियो समिट कहा जाता है। और यह हार्लेम ब्रंटलैंड की जो अवधारणा थी, हार्लेम ब्रंटलैंड की अवधारणा को आगे बढ़ाया गया और हर 10 साल पर यहाँ पर एक गोल तय किए जाते हैं। एक पॉपुलर गोल की अगर हम बात करें इसमें तो समुचित दोहन, कहीं पर भी अगर सस्टेनेबल की बात आ जाए तो समझ लीजिए समुचित दोहन, उचित प्रबंधन, और व्यवस्थित निस्तारण, इन तीनों चीजों की बात करता है। यानी ये 3 बेसिक चीजें हैं। कहीं पर भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड आपको दिखे तो वहां पर जो है जितना ज्यादा है यूटिलाइजेशन मैक्सिमम हो, लेकिन जो है इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट न करे। इसके लिए मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए और साथ ही जो तमाम सारे उसमें वेस्टेज निकलें उनको जो है इको फ्रेंडली तरीके से उनको डिस्पोज ऑफ किया जाए। ये चीजें जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बेस बन करके उभरी, ठीक है। आते अगले प्रश्न पर। इंसिनरेटर आर यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। इंसिनरेटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? आपके ऑप्शन है बर्निंग वेस्टेज, कूड़ा कचरा को जलाने के लिए, पुटिंग वेस्टेज इनटू देम, कूड़ा कचरा को इनमें रखने के लिए, फॉर कटिंग ग्रीन ट्रीज, हरे पेड़ों को काटने के लिए, फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स, खाद बनाने के लिए। जल्दी जल्दी कमेंट करें। आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। जल्दी जल्दी कमेंट करें गाइस, फटाफट कमेंट करें। कई सारे लोग टाइमर से पहले आंसर दे देते हैं, बिल्कुल जो है गुड। फटाफट कमेंट करें गाइस। चलिए आपका टाइम अप हो गया। इंसिनरेटर में हम मेडिकल वेस्टेज जलाने के लिए जनरली प्रयोग किया जाता है इंसिनरेटर का। तो इंसिनरेटर में हम क्या करते हैं, मेडिकल वेस्टेज को
और कूड़ा कचरा जो निकलता है उनको जो है डिस्ट्रॉय करते हैं, जलाते हैं, बहुत ही उच्च तापमान पर जला दिया जाता है। एक्चुअल में मेडिकल वेस्टेज या तमाम सारे अदर वेस्टेज को अगर हम बहुत ज़्यादा उच्च तापमान पर जलाएंगे तो वो अपने मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं और बहुत ज़्यादा प्रदूषण नहीं फैला पाते, तो प्रदूषक तत्वों की कमी जो है हो जाएगी और इस वजह से इंसिनरेटर का प्रयोग किया जाता है कूड़ा कचरा को जलाने के लिए। बहुत ही हाई टेम्परेचर पर जो है तमाम सारे कूड़े कचरे को जलाया जाता है यहाँ पर। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक, कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 का आयोजन कहां पर किया गया था? जलवायु परिवर्तन पर जो संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन हुआ कोप 21, ये कहां आयोजित किया गया था? आपके ऑप्शन है मॉस्को, पेरिस, बर्लिन एंड टोक्यो। ये 4 ऑप्शन आपके सामने। आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। फटाफट फटाफट आंसर आने चाहिए गाइस, फटाफट आंसर आने चाहिए। जलवायु परिवर्तन को लेकर के, जो क्लाइमेट मिटिगेशन को लेकर के कई सारे सम्मेलन किए गए और कोप सीरीज के जो सम्मेलन किए जाते हैं वो क्लाइमेट के जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनके मिटिगेशन को लेकर के, उनको सीमित करने को लेकर के किए जाते हैं। और ये सम्मेलन अगर हम बात करें कोप 21 का आयोजन यह पेरिस में किया गया, तो पेरिस में आयोजित सम्मेलन जिसमें जो है तमाम सारे जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर वैश्विक सहमति बनी। हालांकि अमेरिका और साथ ही चाइना और इंडिया के तमाम सारे रुख के कारण इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट भी रहा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? आपके ऑप्शन है मरीन और ओशियन, फॉरेस्ट एंड या वन, माउंटेन यानी पर्वतीय और डेजर्ट यानी मरुस्थली। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। जल्दी जल्दी कमेंट करें गाइस, फटाफट फटाफट कमेंट करें कि सबसे ज़्यादा स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा है, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। फटाफट कमेंट करें गाइस, आपका टाइम अप हुआ। आंसर बताते ए जो है मैरीन इकोसिस्टम, ये मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम माना जाता है और दुनिया का जो है इकोसिस्टम की बात करें तो सबसे बड़ा इकोसिस्टम भी है ये मैरीन इकोसिस्टम, क्योंकि पृथ्वी के अधिकांश हिस्से पर क्या है, समुद्र फैला हुआ है, तो ये सबसे बड़ा इकोसिस्टम भी है। और खास बात ध्यान में रखे रहिएगा कि यहाँ पर इकोसिस्टम की बात कर रहा है। दैट वर्ड वाज गिवन बाय एजी टेंसले, एजी टेंसले ने यह शब्द दिया हुआ था। अगला प्रश्न है, व्हेन वाज इंडियाज फर्स्ट नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज रिलीज्ड? जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? आपके ऑप्शन है 2000, 2008, 2012, 2015, 2000, 2008, 2012 और 2015। ये जो है आपके ऑप्शन है। जल्दी जल्दी जो है कमेंट करना शुरू करिए। आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है गाइस, टाइमर को भी ध्यान में रखते हुए जल्दी जल्दी कमेंट करें, ठीक है। फटाफट फटाफट आपके आंसर आने चाहिए। चलिए आंसर बताते हैं। यहां पर बी इज द राइट आंसर। 2008 में जो है प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना लागू की गई। फर्स्ट नेशनल एक्शन प्लान जो है लाया गया क्लाइमेट चेंज पर 2008 में, ठीक है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंसेक्ट? इनमें से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? सिल्क रेशम, हनी शहद, लैक लाख, पर्ल मोती। जल्दी जल्दी कमेंट करें गाइस, आप लोगों का टाइम स्टार्ट हो गया। बहुत ही आसान सा सवाल, साइंस का बेहद आसान सा सवाल है, जल्दी जल्दी कमेंट करें। आपका टाइम अप हुआ। यहां पर अब आंसर आप लोगों को बताते हैं। जैसे अगर हम बात करें सिल्क मॉथ, यह जो है रेशम के कीट से प्राप्त होता है, और इसके अलावा बॉम्बिक्स मोराई जिसको हम कहते हैं, सिल्क मॉथ यह मिलता है। हनी, ये हनी बी से मिलता है। लैक, ये लसीफर लक्का नाम के कीट से मिलता है। जबकि अगर हम पर्ल की बात करें तो ये मोलस्क से प्राप्त होता है, मोलस्का से प्राप्त होता है, कीट से नहीं, इंसेक्ट से नहीं। सो डी जो है यह आपका मोलस्क से मिलता है, पर्ल जो है वह मोलस्का से मिलता है। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द डेसिबल लेवल ऑफ रस्टलिंग ऑफ ट्री लीव्स इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस? निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य परिस्थिति में
वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? आपके ऑप्शन हैं 10 डेसिबल, 20 डेसिबल, 60 डेसिबल और 100 डेसिबल। जल्दी जल्दी कमेंट करें। आपका टाइमर यहां पर स्टार्ट हो गया। टाइमर स्टार्ट है, जल्दी जल्दी कमेंट करें, फटाफट कमेंट आने चाहिए। बेहद आसान सा, पत्ते जो आपस में सरसराहट, जब हवा चलती है तो पत्ते जब सरसराहट होती है उनमें, तब किस प्रकार कितने ध्वनि स्तर तक की जो है यहां पर ध्वनियां उत्पन्न होती। कमेंट फास्ट। चलिए आप लोगों को आंसर बताते हैं। बी इज द राइट आंसर, 20 डेसिबल, 20 डेसिबल। पत्ते की सरसराहट की अगर हम बात करें तो 20 डेसिबल तक रहता है, और 60 डेसिबल से एबव की अगर हम बात करें तो वो हमारे लिए थोड़ा सा शोर टाइप का बन जाता है, ठीक है। और 80 डेसिबल से अधिक की जो है ध्वनि में आप लगातार हैं तो आपके कानों की जो श्रवण क्षमता है लगातार कम होनी शुरू हो जाती है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम द स्पीसीज डाइवर्सिटी इज रिलेटिवली हायर? निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों में किसमें प्रजाति विविधता सापेक्षता अधिक होती है? डीप सी, डेसिडुअस रेन फॉरेस्ट, कोरल रीफ आर डेजर्ट, गहरे समुद्र में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, कोरल रीफ या मरुस्थल। आपके ऑप्शन यहां पर हैं। टाइमर स्टार्ट हो गया है, फटाफट फटाफट कमेंट करेगा। इस जल्दी जल्दी कमेंट करना शुरू कर दें, फटाफट आपके कमेंट आने चाहिए। चलिए आप लोगों को आंसर बताते हैं। यहां पर सी इज द राइट आंसर, कोरल रीफ। कोरल रीफ प्रवाल भित्तियां या मूंगा चट्टान की हम बात करें तो ये जो है सीलेंट्रेटा फाइलम के जंतु हैं, और इनका सबसे बड़ा निक्षेप अगर हम देखें तो वह पाया जाता है ईस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से में, जिसे हम ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं, महान अवरोधक भित्ति कहते हैं। यह जो है अगर हम देखें तो वार्म टाइप का जो ओशियन होता है उसमें पाया जाता है। एक मॉडरेट टेम्परेचर पर ये ग्रो करते हैं। बहुत अधिक टेम्परेचर होने पर इनमें जो है डीकलराइजेशन हो जाता है, विरंजन की प्रक्रिया हो जाती है, और जो है यहाँ से जीव जंतु हटने लगते, तो इनका कलर गायब होने लगता है। मूंगा चट्टानों का प्रयोग आप लोगों ने किया होगा, देखा होगा। मूंगा पत्थर तो भारत में कई सारे जो है कामों में प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर यूएनडेसा, व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन इज करेंटली लिविंग इन अर्बन एरियाज? संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग यूएनडेसा के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में निवास करता है? कमेंट फास्ट। आपके ऑप्शन है 25, 45, 35 और 55% क्रमशः। आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है, जल्दी जल्दी जो है आंसर करेंगे। इस फटाफट आपके आंसर आने चाहिए। कमेंट फास्ट, फटाफट फटाफट कमेंट करेगा। इस जल्दी जल्दी कमेंट करें। चलिए आप लोगों को आंसर बताते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, 55% ये जो है अर्बन पॉपुलेशन हो चुकी है, और बाकी 45% जो है वो अभी रूरल एरियाज में रह रही है। 2030 तक इनके काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाने के चांसेस है। तो हालांकि कोविड-19 के कारण रिवर्स माइग्रेशन हुआ है और अर्बन पॉपुलेशन काफ़ी घटी है, तो रिवर्स माइग्रेशन ने अर्बन पॉपुलेशन पर काफ़ी इम्पैक्ट डाला है, बट जो है 2030 तक आते आते इसके काफ़ी ज़्यादा हो जाने के चांसेस है। परसेंटेज इंक्रीज करेगा, 70 अप्रोक्स पहुंच जाने के चांसेस है। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर, अकॉर्डिंग टू द विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रैंक्स फर्स्ट इन इंडियाज इन लेंथ ऑफ रोड्स? निम्नलिखित राज्यों में से कौन सड़कों की लंबाई में भारत में प्रथम पायदान पर है? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। जल्दी जल्दी कमेंट करें, आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है। कमेंट फास्ट, फटाफट फटाफट। टोटल सड़कों की जो कुल लेंथ है, कुल लंबाई है, उसके अनुसार पूछा गया हुआ है। बेहद आसान सा सवाल। टोटल
लेंथ पर पूछा गया हुआ प्रश्न है, बेहद आसान सा सवाल है, जल्दी जल्दी कमेंट करें। ठीक है, यहां पर अगर हम आंसर की बात करें तो ए महाराष्ट्र ये टोटल लेंथ पर जो है फर्स्ट आ चुका है। टोटल लेंथ ऑफ नेशनल जो है अगर हाईवेज पूछ लिया जाए, राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लेंथ पूछ लिया जाए तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, लेकिन टोटल लेंथ ऑफ रोड पूछा जाएगा तो महाराष्ट्र। टोटल लेंथ ऑफ पिच रोड पूछ लिया जाए, कुल पक्की सड़कों की लंबाई पूछ लिया जाए तो भी महाराष्ट्र। टोटल जो है कच्ची सड़कों की लंबाई सबसे ज्यादा कहां पर है परसेंटेज में, तो उड़ीसा। अगर परसेंटेज में पूछ ले तो उड़ीसा में सबसे ज्यादा कच्ची सड़कें। यहां पर अगले प्रश्न पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्सेस द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। आपके ऑप्शन है सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लोकसभा, राज्यसभा, प्लानिंग कमीशन, जो इसे आजकल नीति आयोग कहते हैं। यह कमेंट फास्ट, आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है, जल्दी जल्दी कमेंट करें गाइस, कमेंट फास्ट, फटाफट फटाफट आपके आंसर आने चाहिए, जल्दी जल्दी कमेंट करें, आपके कमेंट फटाफट आने चाहिए गाइस। बहुत आसान सा सवाल है, आंसर डी बिल्कुल सही है। योजना आयोग, जिसे नीति आयोग कहा जाता है, यह जो है गरीबी रेखा का निर्धारण करता है और कैलोरीफिक वैल्यू में जो है गरीबी रेखा की बात करता है। यह अगला प्रश्न, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व ऑन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। जनसंख्या हमारी बहुत तेजी से बूस्टअप हो रही है। कमेंट फास्ट, आपके ऑप्शन है 11 जुलाई, 8 मई, 5 जून और 16 अक्टूबर। टाइमर स्टार्ट हो गया है, जल्दी जल्दी आंसर करें गाइस, फटाफट फटाफट कमेंट आने चाहिए आप लोगों के, कमेंट फास्ट। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का 11 जुलाई। एक्चुअल में इसी दिन जो है यहाँ पर 11 जुलाई को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन हमारी दुनिया की जो जनसंख्या है ना, वह 5 बिलियन क्रॉस कर गई थी और इसलिए 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसको जो है ध्यान में रखे रहिएगा, ये तमाम सारे चीज़ें। और आप लोगों के लिए एक विशिष्ट अवसर है, आज के डेट में 11:59 से पहले अगर आप हमारे किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो आपको फ्लैट 21% का डिस्काउंट मिलता है और ये जो है सभी कोर्सेज पर लागू है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, रेफरल कोड अगर मांगेगा तो आपको रेफरल कोड के लिए OB2021 2021 OB, यह जो है आपको वहां पर रेफरल कोड डालना है और ऑफर आज रात तक वैलिड है। 11:59 से पहले अगर आप कोर्स लेते हैं, हमारा कोई भी कोर्स परचेज करते हैं, तो बेहद शानदार ऑफर, बेहद कम प्राइस में तमाम सारे कोर्स आप लोगों को अवेलेबल हैं और आपके पास बहुत सीमित समय है। सो जल्दी से जल्दी कोर्सेज को परचेज करिए गाइस। तमाम सारे कोर्सेज जो है आपके लिए लॉन्च हैं, यहाँ पर आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ढेर सारी चीजें कराई जा रही हैं, तो उन सबको जरूर ध्यान में रखें। ठीक, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब पर जो है लाइक और शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर दीजिए। आज के लिए इतना ही गाइस, ऑनलाइन वेंचर के साथ लगातार बने रहिए, सभी सेशन को देखते रहिए। 10 बजे जो है आपको मंडे टू फ्राइडे लगातार क्विज कराई जाएंगी, तो मंडे टू फ्राइडे लगातार बने भी रहिए। बाय बाय, जय हिंद गाइस।